नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे सच की जो लोक मान्यताओं के आधार पर बहुत ही दिलचस्प है। बात शुरू करें इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस पार्टनर की। इससे पहले मैं इसके इतिहास की बात आपको बता दूं। आपने यह तो सुना ही होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीराबाई के इस प्रसिद्ध भजन में गिरधर गोपाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बसोड़ा ग्राम में स्थित श्री सांवरिया सेठ के रूप में उपस्थित है। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई इन्हीं मुरलीधर की पूजा किया करती थी। सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 28 किलोमीटर दूर बसोड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर एवं डब्बोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता के कारण हर साल लाखों भक्तों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करता है तथा यह मंदिर मंडफिया कृष्ण धाम के रूप में भी चर्चित है। मंडफिया मंदिर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है। कालांतर में सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देता है सांवलिया सेठ उससे भी कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पत्र माह में एक बार खोला जाता है। यह चतुर्दशी को खुलता है और इसके बाद अमावस्या को मेला शुरू होता है। होली पर यह 1.5 माह में और दीपावली पर 2 माह में खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में कई एनआरआई भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय में से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। इसलिए भंडारे में डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल आदि के साथ कई देशों की मुद्राएं निकलती है। अभी हाल ही में 24 मार्च को मंदिर का दान पत्र खोला गया तो नोटों की गिनती कई चरणों में हुई, जिसमें बैंक कर्मचारियों की उपस्थिति में पहले चरण में लगभग 13 करोड़ रुपए तथा सोने और चांदी का तोल नोटों की गिनती के पश्चात किया जाना तय हुआ। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर पिछले कई वर्षों से श्री सांवलिया सेठ मंदिर का नव निर्माण जारी है। यहाँ विशेषकर उत्तर पश्चिम राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सन 1961 से देव झूलनी एकादशी पर विशाल मेले का आयोजन भी होता आ रहा है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी पूजा वह किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी जिसके पास ये 3 मूर्तियां थी। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बसोड़ा में एक वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। किंवदंतियों के अनुसार कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि बसोड़ा गांव की सीमा में वटवृक्ष के नीचे भगवान की 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला। वहां एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुई। देखते ही देखते यह खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्रकट स्थल पर मंदिर की स्थापना की। अब वर्तमान में लोगों का मानना है कि जो भी सांवलिया सेठ को अपना व्यापार पार्टनर मानकर उन्हें अपना हिस्सा देता है तो व्यापार दिनों दिन तरक्की करने लगता है। आप भी इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।